गुरुजी का संदेश फैलाने और एनिमेटेड वीडियोस बनाने में हमारा सहयोग करें। ज्वाइन बटन दबाकर हमारे मेंबर बने या थैंक्स बटन दबाएं। अपने जीवन काल के दौरान श्री गुरु नानक देव जी ने कई यात्राएं की। उन्होंने लोगों को संदेश दिया कि ईश्वर एक है। उन्होंने अपनी ज्यादातर यात्राएं पैदल पूरी की और इन यात्राओं में उनका साथ भाई मर्दाना और भाई बालाजी ने दिया। कहते हैं कि एक बार अपनी यात्राओं के दौरान श्री गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों सहित रावलपिंडी के हसन अब्दाल नामक जगह पर रुके थे। वहाँ पर एक पहाड़ी के ऊपर वली कंधारी नामक व्यक्ति रहता था। जो कि बहुत अभिमानी और लालची था। वह अपनी करामातों की वजह से दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उसके घर के सामने एक छोटा सा झरना बहता था, परंतु उसने झरने का पानी ऊपर ही रोक रखा था ताकि गांव वालों को पानी न मिल सके। श्री गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ वहां पहुंचे और उसी पहाड़ी के नीचे आराम करने बैठ गए। उनके तेज को देखकर गांव के लोग वहां इकट्ठे हो गए। श्री गुरु नानक देव जी ने लोगों से कहा कि ईश्वर एक है। गुरु जी के इन प्रवचनों को सुनकर बहुत से लोग उनके पास रोज आने लगे और उनकी सेवा करने लगे। वली कंधारी गुरुजी की इस बढ़ती लोकप्रियता को देखकर जलने लगा। गांव वालों ने गुरुजी से अरदास की कि गांव में पानी की परेशानी है, हर जगह सूखा पड़ा हुआ है और वली कंधारी ने झरने का पानी ऊपर ही रोक रखा है। गुरुजी ने गांव वालों से कहा कि वह सब ऊपर जाएं और वली कंधारी से विनती करें कि वह उन्हें पानी दे दे। उसने लोगों को पानी देने से इनकार कर दिया। जब भी उसके पास गांव वाले पानी लेने जाते तो वह उनसे कहता, बहुत सुना है तुम्हारे गुरु नानक के बारे में, जाओ और उन्हीं से पानी मांग लो। यह सुनकर लोग बहुत दुखी हो गए, क्योंकि वहाँ पर केवल वह झरना ही एकमात्र पानी का स्रोत था। लोगों ने उसके सामने बहुत विनती की, परंतु उसने एक ना सुनी। लोगों ने श्री गुरु नानक देव जी को यह सब बताया। गुरु साहब, पानी की कमी है और वली कंधारी उस पानी का मालिक बने बैठा है, किसी को पानी नहीं देता। गांव वालों की बात सुनकर गुरुजी ने सभी से शांत रहने को कहा। गुरुजी ने अपने शिष्य भाई मर्दाना जी को वली कंधारी के पास पानी लेने भेजा। जाओ मर्दाना, तुम पानी लेकर आओ। जब भाई मर्दाना वली कंधारी के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, मुल्ला जी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप मुझे पानी दे दोगे? परंतु वली कंधारी ने कहा, परंतु पहले तुम्हें पानी की कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरे पास तो धन नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो पानी नहीं मिलेगा, यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर भाई मर्दाना वापस गुरुजी के पास आ गए। गुरुजी ने फिर से भाई मर्दाना को पानी लाने को कहा, लेकिन इस बार भी वली कंधारी ने पानी देने से इनकार कर दिया। अरे कहा ना, जब पैसा नहीं है तब पानी नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से, चले जाओ। भाई मर्दाना 3 बार वली कंधारी के पास पानी लेने गए। कितनी बारी कहना पड़ेगा, कह दिया पानी नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। परंतु हर बार उसने पानी देने से साफ इनकार कर दिया। गांव के लोग पानी ना मिलने की वजह से बहुत परेशान हो गए। लोगों की यह स्थिति देखकर गुरुजी ने जमीन पर अपनी छड़ी मारी। जिस कारण वहां एक छोटा सा छेद हो गया और उसमें से पानी की धार बहने लगी।
पानी की धारा देखते ही वहाँ खड़े लोगों के मुख पर खुशी आ गई। पानी आ गया, पानी आ गया, पानी आ गया। मगर वली कंधारी यह देखकर आग बबूला हो गया। उसने गुरुजी को मारने का मन बना लिया और उसने एक विशाल पत्थर गुरुजी की ओर लुढ़का दिया। जब गुरुजी के पास बैठे लोगों ने पत्थर को गुरुजी की ओर आते देखा तो उन्होंने गुरुजी को सचेत किया और उन्हें वहाँ से हटने को कहा। गुरु साहब हट जाओ, पत्थर आ रहा है। परंतु गुरुजी वहीं बैठे रहे और लोगों को शांत रहने को कहा। जब पत्थर गुरुजी के नजदीक आ गया तो गुरुजी ने अपना हाथ उठाया और वह पत्थर वहीं हवा में रुक गया। यह सब देखकर गांव वाले और वली कंधारी बहुत हैरान हुए। गुरुजी का यह कौतक देखकर वली कंधारी को समझ आ गया कि गुरुजी सच में एक दिव्य आत्मा है। वह गुरुजी से माफी मांगने के लिए पहाड़ी से नीचे उतर आया। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने किए की क्षमा मांगी। गुरु साहब मुझे माफ कर दो। मैंने पानी को अपनी संपत्ति समझ लिया था, परंतु पानी तो सभी का है, यह मुझे आज ज्ञान हुआ। आज से यह पानी सभी को मिलेगा, सभी को मिलेगा, सभी को मिलेगा। आज इसी जगह गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब जी स्थित है और आज भी गुरुद्वारे में वह पत्थर मौजूद है जिसे श्री गुरु नानक देव जी ने अपने हाथों से रोका था और इसी वजह से इस गुरुद्वारा का नाम पंजा साहिब पड़ा। सतनाम श्री वाहेगुरु। यूं तो श्री गुरु नानक देव जी की हर वाणी अनमोल है, परंतु आज हम आपको उनके कहे 10 अनमोल वचनों को बताने जा रहे हैं। पहला, ईश्वर एक है और हर जगह मौजूद है। सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो। ईश्वर सब में व्यापक है, सबका पिता वही है, इसलिए सभी से प्रेम करना चाहिए। दूसरा, मेहनत करें, लोभ का त्याग करें और ईमानदारी से धन कमाना चाहिए। मेहनत और सच्चाई से गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। तीसरा, कभी भी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। चौथा, अगर किसी को धन या कोई अन्य मदद की आवश्यकता हो तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। पांचवा, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा परोपकार के लिए और अपने समय का 10वां हिस्सा प्रभु सिमरन या ईश्वर भक्ति में लगाना चाहिए। छठा, धन को जेब में स्थान देना चाहिए, दिल में नहीं। सातवां, स्त्री जाति का आदर करना चाहिए, सभी स्त्री और पुरुष बराबर हैं। आठवां, गुरु की आवाज भगवान की आवाज है, वही ज्ञान और मुक्ति का सच्चा स्तोत्र है। नौवां, चिंता मुक्त रहकर अपने कर्म करते रहना चाहिए। संसार को जीतने से पहले स्वयं अपने विकारों पर विजय पाना अत्यंत आवश्यक है। 10वां, अहंकार, ईर्ष्या, लालच, लोभ मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने देते, ऐसे में इनसे दूर रहना चाहिए।